देखिए अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में और हुआ बीते दिन कुछ दिन पहले इन लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोग घायल भी थे, लेकिन अभी तक इन लोगों के हजारों की संख्या में गर्दनी बाग में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। एक तरफ लड़कियां की संख्या और वहीं लड़कों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा और हजारों की संख्या। हमारे साथ कुछ जो यहाँ के मांग रहित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है लाठीचार्ज होने के बावजूद भी आप लोग गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, मांग पूरी होगी? देखिए, हम तो सरकार से उम्मीद लगा बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार तक आवाज़ जाए, है ना, और जो भी हम सब के मांग है सरकार सुने, और जो भी हम सब के नहीं मतलब कि जो धरना पे बैठे हुए हैं आज 28 दिन हो गया है, लेकिन सरकार तक ले बात तो पहुंच रही है, लेकिन देखते हैं कि कब तक ले हम सबको मांग पूरा किया जाएगा, समझ गए। और हमारे सरकार से पूरा उम्मीद है, उम्मीद लगा के भी बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार जो हम सबके संविदा कर्मी हैं यहाँ पे बहुत सारे मतलब हजारों हजार की संख्या में आए के बैठे हुए हैं, तो वो सबन भी उम्मीद लगाए हुए हैं और नीतीश कुमार भी इसके बारे में कुछ न कुछ पहल करेंगे और हम सब के बारे में भी कुछ सोचेंगे। काहे कि हम सब बहुत सोचने का तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम सब के नहीं कहाँ तक ले भविष्य जाता है, और सरकार तो हम सब के बारे में नहीं कुछ ना कुछ करेंगे ही, ऐसा बात नहीं है। चुनाव है 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद चुनाव है, नवंबर में चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले आप लोगों की सरकार मांगे पूरी करती है तो क्या आप लोग वोट देने का काम करेंगे, एक बार फिर से वर्तमान सरकार को लाने का काम कीजिए? देखिए, हम सब के अगर सरकार अगर चुनाव से पहले सब कुछ कर देती है तो हम सरकार के साथ अगर हर समय हम सब साथ दे भी रहे हैं और साथ दे भी रहे हैं, पहले से भी दे रहे हैं और बाद में भी देंगे। ऐसा बात नहीं है कि हमको सरकार से किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सरकार जो हमारी सर्वे में जब हम सबको जोड़ा गया है और जिस काम से हम आए हैं वो काम हम करने के लिए पूरा तैयार हैं। ये नहीं कि हम उससे काम से पीछे आ रहे हैं। काहे कि सरकार उस चीज़ के लिए हम सबको बहाली किया गया है, इसलिए हम उस चीज़ से क्यों हम डरेंगे। लेकिन हम सबके लिए थोड़ा सा मांग है कि जो मतलब मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? हम सबको नहीं मांग है कि सर कि मतलब कि हम सबको 60 साल की सेवा दिया जाए और जो मतलब कि वेतन वृद्धि में जो होता है मतलब कि वो दिया जाए। हम सबको समान वेतन समान काम होना चाहिए, हम सबको यही हम सरकार से मांग करते हैं। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है आगे की भूमिका क्या होगी? हम लोग को मांग तो सरकार को पूरी करनी होगी, क्यों नहीं होगी। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, जहाँ तो कई बार आप लोग उतर रहे हैं और लगातार लाठीचार्ज भी हो रहा है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है। कितना दिन होगा? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। सरकार जहाँ जहाँ जाएगी अपना प्रचार करने वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, हर एक मंच पे पहुँचेंगे। विरोध में या फिर उनके विरोध में। जब हम लोग को रोड पे सरकार उतार दिए तो हम लोग उनको पक्ष में क्यों, विरोध में। अगर हमारी मांग सरकार पूरी कर देती है तो हम लोग उनके पक्ष में रहेंगे। अगर मांग नहीं पूरी करती है तो जहाँ जहाँ उनका प्रचार होगा उसका विरोध करेंगे हम लोग, और काफ़ी संख्या में करेंगे। गांव-गांव जाके कहेंगे कि सरकार ये नौकरी नहीं देती है, नौकरी छीनती है। तो क्या लगता है अगर ये सरकार आप लोगों की मांग नहीं पूरी करती हो तो क्या यही सरकार फिर से बनेगी या फिर दूसरी सरकार आप लोग लाइएगा? इसमें तो अब जनता का भी मुख्य भूमिका है, इसमें तो हम लोग युवा का तो खास करके भागीदारी है। युवा वर्ग बिल्कुल हम लोग के साथ रहेगा, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए और हम लोग को रोजगार छीना गया है, तो युवा लोग तो हम लोग को साथ देगा। एकदम पूरा उम्मीद है सारे युवा जितना पूरा बिहार के है, जो हमेशा जो युवा को क्या रोजगार चाहिए और हम लोग से रोजगार छीना गया है, तो युवा हम लोग का सपोर्ट करेगा, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो कैसी सरकार चाहिए आप लोगों को? हम लोग नीतीश कुमार जैसी ही सरकार या फिर कुछ हट के? अब तो हम लोग को चाहिए, अगर ऐसा कंडीशन रहा तो हम लोग को तो दूसरा सरकार तो बदलने की बिल्कुल आवश्यकता है। आवश्यकता, मन बना लिए? मन पूरा बना हुआ, अगर मांग पूरा ना हुआ होगा तो पूरा गांव। नीतीश कुमार तो वैकेंसी पे वैकेंसी ला रहे हैं, नौकरी पे नौकरी दे रहे हैं। अभी उन्होंने कैबिनेट में जब एजेंडा पर हुआ 27 एजेंडों पर फिर से मुहर लगाया, कहा कि 25 से 30 तक में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार बरगलाती है, आप तो सामने से देख रहे हैं हम लोग को कितना रोजगार छीन लिया गया है। ये कौन सा रोजगार है जो 1 साल बाद छीन लिया जाता है? सरकार बरगला रही है जनता को, उसको हम लोग उजागर करेंगे, गांव-गांव जाके उजागर करेंगे। क्या कहिएगा? जाग बोलेंगे ये सरकार बरगलाते हैं, हम लोग का रोजगार छीना गया है, हम लोग को दिखाएंगे अपना मांग, ये जो जिससे हम लोग को छीना गया, बर्खास्त किया गया है। क्या युवा इस बार नीतीश कुमार के साथ है या फिर युवा चेहरा चाहिए? नहीं, देखिए नीतीश कुमार से मेरा युवा चेहरा। सबसे पहले तो जो रोजगार पे हम बात करेंगे, नीतीश कुमार रोजगार के हक में कभी नहीं है। हमारे जो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए और जदयू का गठबंधन, वो किसी भी एंगल से सही नहीं है रोजगार के लिए। मैं कहना चाहता हूँ जो
1 करोड़ रोजगार का जो बैनर लगा के घूमते हैं, जो एक डिपार्टमेंट में 10,000 कर्मी को नहीं वो परमानेंट कर सकते, और 1 करोड़ रोजगार को क्या देंगे परमानेंट? वही 1 करोड़ रोजगार देंगे, 2 साल के नौकरी देंगे। जैसे तरह से ये कंपनी से भी बदतर हाल है यहाँ का बिहार का, जो इस तरह के नौकरी देंगे 2 महीना 2 साल के लिए नौकरी देंगे, 2 साल के बाद कहेंगे जाओ तुम अपना रोड पर जाके भीख मांगो। यही वाला नीतीश कुमार रोजगार देते हैं, 1 करोड़ देंगे, 2 साल के बाद भीख मंगवाएंगे, नहीं तो सबको क्रिमिनल बनाएंगे। और क्या करेंगे नीतीश कुमार? यही काम करेंगे, नीतीश कुमार का यही काम है। तो यार समझे, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये सरकार को खुद सोचनी चाहिए। आप सोचिए ना, जो सरकार अपने 2 दिन के लिए यदि सरकार बनती है तो वो सरकार पेंशन लेती है, लेकिन हम लोग 5 सालों से काम किए हैं, क्या हम लोग के पास इसके बाद 5 साल के बाद हम लोग रोड पे क्या करेंगे? सरकार खुद इसका जवाब दे। क्या कि मैं ये इस स्टेट सरकार को चेतावनी दिया जा रहा है युवा की तरफ से, एकदम सरकार उनकी एकदम चेतावनी देते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सरकार को, यदि वो हम लोग की मांग नहीं पूरा करेंगे, उसमें जाके लिखवाएंगे सरकार से ज़बरदस्ती कि उसमें 1 करोड़ रोजगार के जगह पर ये लिखो कि हम 2 साल के लिए रोजगार दे करके सबको छीनेंगे। एक बार रोजगार देंगे 10,000, फिर हटा देंगे, फिर 10,000 देंगे, फिर हटाएंगे। हर 5 साल में 1-1 साल के लिए रोजगार देगी, उसी को हटाएगी, फिर उसको बहाल करेगी। मैं बताना चाहता हूं नीतीश सरकार से कि ये जो सर्वे का जो कार्य प्रारंभ किया था, यदि बीच में वो 10,000 कर्मी को हटा दिए हैं, तो वो जनता से जो फॉर्म भरवाए हैं पिटू किस लिए भरवाए हैं? सब जनता को बरकला के खाली वोट लेने के लिए नीतीश कुमार फॉर्म भरवाए हैं। यदि उसका मानसिकता क्या है, सर्वे हमको नहीं करवाना। मैं तो यही कहता हूँ नीतीश कुमार जो एनडीए की बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, वो इस बात पर ध्यान दे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, मैंने अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उनसे भीख नहीं मांगने जा रहा हूँ। ये हम लोग का अधिकार है। मैंने 5 सालों से ड्यूटी किया हूँ बिहार में। क्या लगता है आप लोग की मांग पूरी हो जाएगी चुनाव से पहले? मैम, हम लोग को विश्वास है, हम लोग करेंगे, नहीं तो न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे? हाँ, जब सरकार नहीं मानेगी, चूँकि देखिए न्यायालय से उम्मीद है। हाँ बिल्कुल है, दरवाजा खटखटाने की काम करते हम लोग सही हैं। हम लोग एग्जाम देके आए हैं, 150 नंबर का एग्जाम हुआ है, 5 साल एक्सपीरियंस है लोगों के पास। अब ऐसे में देखिए, सरकार का एक प्री प्लानिंग है। आपको हम बता दे रहे हैं कि सरकार पहले तो रिक्वायरमेंट निकाली, उसके बाद जब एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद जब रिजल्ट घोषित किया गया, उसके बाद देखिए पूरे राज्य में 38 जितना जिला है, सब में कहीं तो नीतीश कुमार पटना में नियुक्ति पत्र बांटे, कहीं जो क्षेत्रीय नेता हैं वो बांटे हैं, और पूरा प्रचार किया गया इसको। नीतीश कुमार का ये ही प्रोपगेंडा था कि प्रचार करना है। 11 मंथ उसमें शो नहीं किया गया कि 11 मंथ का दिया गया है। ये दिया गया कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। अब 5 लाख का घोषणा किया गया था, उसी के तहत हम लोग को नौकरी दिया गया। अब बाद में देखिए कि क्या होता है। यह देखिए यही हो रहा है, 8 लाख का टर्मिनेट। तो ये प्री प्लानिंग 8,000 का टर्मिनेट किया गया है। तो ये प्री प्लानिंग है। बरकरार ये 20 साल से ये लालू को ये बोल के कि मैंने गुंडा का राज, ये राज कर करके अपना ये नहीं दिखा रहे हैं कि 20 साल में आप क्या किए हैं। तो क्या एनडीए सरकार आप लोगों को फिर से चाहिए, नीतीश कुमार वाली सरकार, या फिर कोई युवा चेहरा आना चाहिए? मैम, हम लोग मैंने 3 चरण में है ना, चुनाव 3 चरण में है। हम लोग पर चरण जाएंगे टोटल लड़का, और सरकार का जो खामियां हैं हम जनता के सामने लेके जाएंगे। चूँकि हम लोग एक घर से जुड़े हुए हैं। आप जितना आप देख रहे हैं सर्वे कर्मी, हर किसी के आईडी से एक गांव अटैच किया हुआ है। हम लोग एक गांव जाएंगे, धरातल पे जाएंगे, और सरकार की जो भी नाकामियां हैं पूरा गिनाएंगे। आप देखिए, बस चलाई है, इतना टैक्स बढ़ा दिया रोड में, ये में टोटल हम लोग पूरा प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अगर सरकार एक बार फिर से आप लोग लाठी खाने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए आप लोग फिर से तैयार है क्या? लाठी से डर नहीं लग रहा है? वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। मैम, जब पेट ही नहीं चलेगा, हमारा परिवार जब भूखे रहेगा, बेरोजगारी का क्या आलम है आप देख लीजिए ना। एक और रिक्वायरमेंट निकलता है, दिल्ली लोग अगर एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो ट्रेन के बोगी पे चढ़ जाते हैं, ट्रेन के इंजन पे चढ़ के जाते हैं। आप लोग देखे होंगे। तो इतना बेरोजगारी है बिहार में, इतना बेरोजगारी है। और कल एक जेडीयू के नेता बोल रहे थे कि हमने रोजगार दिया। अरे भाई, तो फिर ट्रेन पे चढ़ के जा कौन रहा है इंजन पे? जब इतना बेरोजगारी खत्म हो गया है तो फिर वो लोग कहाँ विदेश से आ रहे हैं? बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया कि आज दिन देखिए ना क्या होने वाला है। बिहार में बेरोजगारी नहीं है, रोजगार ही रोजगार। नीतीश कुमार कहाँ रोजगार है? मैं 16 तारीख से तो बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिए? शिक्षा मंत्री खुद ही, मैम, शिक्षा मंत्री खुद ही नियुक्ति पत्र हम लोग को दिए हैं। शिक्षा मंत्री का बोले मिले नहीं है आप लोग, दिखाई
नहीं अपना नियुक्ति मैम पर? आजकल कोई नेता चुनाव से किसी को फुर्सत नहीं है मैम कि हम लोग को देखा जाएगा। मंत्री हैं जी। अरे आप बोलिए ना, आप बोलिए। चलिए तो देखिए हमारे साथ बिहार के युवा थे और इन्होंने बताने का काम किया किस तरीके से सरकार इनको अनसुना कर रही है। अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो महज बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 2 महीने में चुनाव में वोट का भी बहिष्कार करने के लिए हमारे बिहार के युवा तैयार हैं। नीतीश कुमार अगर सुन रहे हैं तो अगर हमारे बिहार के युवा का इनकी कामना पूरा नहीं करते हैं, इनकी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो फिर ये लोग आपको लगातार चेतावनी पे चेतावनी दिए जा रहे हैं। फिलहाल उस खबर में इतना ही, धन्यवाद।